नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। प्रयागराज में महाकुंभ आरंभ हो चुका है और आज की हमारी खास मेहमान जन्म से एक अमेरिकन महिला हैं, लेकिन उनके कर्म उनको लगभग 2 दशक पहले भारत ले आए और वो आध्यात्म की राह पर एक साध्वी बन गई। क्या है उनकी कहानी और कैसे गंगा के तट पर उन्हें एक नए जन्म का एहसास हुआ, आइए जानते हैं। साध्वी भगवती सरस्वती जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे। Let me begin by welcoming you to the show, Sadhvi ji. You were born in the United States and went to Stanford University. What then brought you to India, and that too into spiritual enlightenment into a Hindu sadhvi? देखिए, ये सचमुच भगवान की कृपा है। मैं अमेरिका में थी, मैं अमेरिका से हूँ, हॉलीवुड से हूँ, और वहाँ पे मेरा पास सब कुछ था। जो लोग कहते हैं कि यही चाहिए हमको खुश रहने के लिए, यही चाहिए खुशी के लिए, पैसा हो, प्रिविलेज हो, अपॉर्चुनिटीज हो, शिक्षा हो, सब कुछ, और सब कुछ मेरा पास था। लेकिन सच बात है कि इन चीजों से हैप्पीनेस नहीं आता है, शांति नहीं मिलती है। और लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि क्योंकि हम सीखते हैं वहाँ कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खूब सारा पैसा कमाओ, खूब सारा बढ़िया सा जॉब ले लो, और वो अपनी सारे possessions इकट्ठे कर दो, शेल्फ बड़ो चीजों से, अपनी डिग्री से, टाइटल से, सब कुछ से। लेकिन जब तक हमारे भीतर का सेल्फ की अनुभव नहीं हुआ, तो we can never actually properly be happy. We can never actually have peace. We can never actually experience the truth of life, the meaning of what are we here for. So, मेरा पास सब कुछ था। मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिर ग्रेजुएशन किया और मैं अपनी PhD के बीच में थी, PhD कर रही थी, और मैं भारत में आई 25 साल की छोटी सी आयु में, PhD के बीच में, एक बैकपैक को लेकर केवल घूमने के लिए, और मुझे कुछ भारत के बारे में पता भी नहीं था। इसलिए मैं भारत में आने की एग्री किया था, क्योंकि मेरा बहुत शौक था ट्रैवलिंग का। लेकिन मैं भारत में इसलिए आई क्योंकि मैं एक पक्का वेजिटेरियन थी, और मैंने देखा पूरा विश्व में, मैंने यूरोप में बहुत ट्रैवलिंग की, इंग्लैंड में बहुत की, अमेरिका में बहुत की, और मैंने देखा कि हर जगह पे शाकाहारी खाना मिलना बहुत मुश्किल है, प्योर शाकाहारी मतलब। और लेकिन यही देखा कि जहां भी जाओ पूरा विश्व में, यदि ठीक से खाना खाना चाहते हैं तो फिर कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाओ और यू विल गेट योर प्रॉपर वेजिटेरियन फूड। तो मैंने इसलिए भारत में आने का एग्री किया कि मैं कम से कम ठीक से खाना खा पाऊंगी जी। लेकिन सचमुच ये सचमुच मैं कहने वाली थी, ये सचमुच भगवान की कृपा थी। खाना बस एक बहाना था। और आए ऋषिकेश, आए माँ गंगा के किनारे आए, उसी समय कोई गूगल नहीं था। एक 500 पेज का लोनली प्लैनेट गाइड बुक था। लोनली प्लैनेट गाइड बुक खोला और हमको लगा कि ऋषिकेश चले। ऋषिकेश आए और मैं गंगा जी के पास गए थे, माँ गंगा का दर्शन किया, और इतना दिव्य अनुभव हुआ कि उसी समय I just knew कि this is my home और मुझे यहाँ रहना है, I want to stay here। और अब लगभग 30 वर्ष हो गया, अब ऐसे नहीं कि केवल मैं भारत में रहती, बल्कि अब लगने लगा कि भारत मुझ में रहता है। और यही संस्कृति, ये संस्कार, ये सनातन, वो सचमुच मेरा जीवन को ट्रांसफॉर्म किया। जहाँ डार्कनेस था, लाइट आए, जहाँ अज्ञान था, ज्ञान आ गया, जहाँ सफरिंग था, वो अब सुख प्राप्त करने का अवसर मिला भगवान की कृपा से।
जी Sadhvi ji, I have more questions to ask you about your experience in India and spirituality, but let me first dive straight into the holy Mahakumbh. How was your experience taking the Amrit Snan, the divine dip at Triveni Sangam at Prayagraj, and holding the Havan Puja? It was extraordinary. My God, आप सोचिएगा 3.5 करोड़ लोगों के साथ स्नान करने का अवसर मिला जी 3.5 करोड़ इतना दिव्य ये अमृत जो निकला जब हम कहते हैं अमृत स्नान तो अमृत कौन सी अमृत कुंभ मेला is the nectar the festival of the nectar of immortality लेकिन जब हम लोग immortality के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि केवल शरीर कभी नहीं मरेगा शरीर तो is made of matter it is born it changes it dies जो अमृत जिसके बारे में हम कहते हैं इवन अपने मंत्र में जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय वो जो डेथ से इमोर्टैलिटी का जो प्रार्थना वो इसका मतलब नहीं है कि हे भगवान मेक माय बॉडी नेवर डाई इसका मतलब है कि मुझको ऐसा ज्ञान प्रदान करिएगा गिव मी दिस ब्लेसिंग ऑफ द विजडम जिससे आई रियलाइज कि मैं अपनी शरीर नहीं हूँ आई एम नॉट द बॉडी मैं आत्मा हूँ मैं दिव्य आत्मा मेरा जीव आत्मा परमात्मा से एक है और जब यहाँ महाकुंभ में अमृत स्नान करने का अवसर मिला यही अमृत है कि ये अनुभव होता है कि वाह हम सचमुच अहम ब्रह्मास्मि वी आर वन विद द डिवाइन तो ये सारी छोटी छोटी चीज जिससे हम सफर करते हैं जीवन में वो चीज दूर हो जाती है क्योंकि जब भगवान जब डिवाइन कनेक्शन मिलता है तो फिर हमारे चाहे फ्रस्ट्रेशन हो चाहे डिप्रेशन हो चाहे एंजाइटी हो वो दूर हो जाते हैं हम इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं और यही मोक्ष जब हम बात करते हैं कि मोक्ष मिलते हैं कि माँ गंगा मोक्ष प्रदान करते हैं वो केवल मरने के बाद नहीं जीते हुए मोक्ष और यही सचमुच अमृत स्नान जो यहाँ पे हो रहा है महाकुंभ मेला में और इतना दिव्य अनुभव इतना दिव्य ये केवल माँ गंगा माँ यमुना माँ सरस्वती का संगम नहीं है ये सचमुच एक शांति संगम लोग पूरा विश्व से सभी आ रहे हैं हर रंग हर रेस हर रिलीजन सभी आ रहे हैं साथ ही साथ इसी दिव्य संगम में जी साध्वी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रिपरेशंस की गई हैं महाकुंभ के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि 60 करोड़ लोग वहां पर अमृत स्नान के लिए आ रहे हैं कैन यू जस्ट ब्रीफ मी अबाउट द प्रिपरेशंस इन महाकुंभ जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी जो उन्होंने किया जो कमिटमेंट जो डेडिकेशन जो पूरा समर्पण जो लगन उन्होंने भारतवासियों के लिए नहीं पूरा विश्व के लिए किया सचमुच अद्भुत है अगर किसी ने उसको नहीं देखा होता nobody could believe it this is a dry riverbed ये कोई बने हुए शहर नहीं है it's a dry riverbed गर्मी के मौसम में पानी is here फिर भी इसी ड्राई riverbed में क्या खड़े कर दी क्या व्यवस्था की क्या सब कुछ सुविधा दी सब लोगों को ये सचमुच एक आस्था और व्यवस्था का संगम आस्था सभी लेकर आते हैं अपनी दिल में और व्यवस्था आके मिलता है और ये डिजिटल भी है ये सब ये टेक्नोलॉजी भी ऐसे उपयोग किया कि किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए अपना फोन निकाल के QR कोड स्कैन करके कहाँ खाना मिलेगा कहाँ बिस्तर मिलेगा सोने के लिए कहाँ जाना क्या हो रहा है इतना दिव्य सिचुएशन कि मैं सबको कहना चाहती हूँ
कि आओ कुंभ चले, अपनी आंखों से देखिएगा। 144 years के बाद ये अवसर आए, तो इसके अवसर को मिस मत करो। जी साध्वी जी, आप क्या कहेंगी कि how like Mahakumbh captured the imagination of thousands of people across the globe, and why do you think people get so attached to Indian culture and spirituality at the same time? चाहे अपने महाकुंभ हो, चाहे अपनी इतनी अलग अलग रूप भारतीय संस्कृति की या सनातन धर्म की, वो सब लोगों को पूरा विश्व से खींच रहे हैं। इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि लोग सफर कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जहाँ जहाँ देखते हैं डिप्रेशन skyrocketing, anxiety skyrocketing, loneliness skyrocketing, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अचीव किया, acquire किया, खरीद लिया, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, satisfaction नहीं है। और लोग ढूंढ रहे हैं कि ये satisfaction, ये सुख, ये शांति कहाँ मिलेगा, ये डिप्रेशन को कैसे दूर करें। और सारे समस्या, चाहे पर्सनल हो, अपनी मेंटल हेल्थ हो, चाहे अपनी दुनिया की सारे समस्या की समाधान हमारे सनातन में है। तो इसलिए हमारे सनातन संस्कृति पूरा विश्व के लोगों को खींच रहे हैं। महाकुंभ मेला में खींच रहे हैं, ऋषिकेश में खींच रहे हैं, पूरा भारत में खींच रहे हैं, क्योंकि जिसके लिए लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे हैं, यहाँ पे मिलते हैं लोगों को। केवल मैं नहीं, इतने लोग, मैं ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में रोज देखती हूँ, इतने लोग आते हैं पूरा विश्व से, एंड पीपल आर ट्रांसफॉर्म्ड। केवल टीचिंग की बात नहीं है, ये एक टच है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जी Sadhvi ji, you were there in Prayagraj, and are we able to cope up with the massive crowd? I mean, especially with the hygiene, medical emergency, and for the old age people? Because recently we got to know that the wife of Steve Jobs, she left because she got sick. So do you have to say something? देखिए, शरीर तो शरीर है, ठंडी के मौसम है, लोग स्नान करके बाहर निकलते, बोट में बैठते हैं, कोई हेयर ड्रायर होती नहीं है बोट में, ऐसे नहीं है कि फटाफट बोट में बैठ के अपने बाल सुखा दिया। तो ठंड तो लग सकता है, या सबके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, हग दे रहे हैं, किसी को जुकाम हो रहा है तो फिर मेरे को तो मिल जाएगा, शरीर तो शरीर है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कुंभ सुरक्षित नहीं है। इतनी सुरक्षित है, इतनी सेफ है, इतना स्वस्थ है, मतलब हेल्थी कुंभ, पीपल आर हेल्थी नेचुरली। अगेन, सब लोगों का अपनी इम्यून सिस्टम है। नॉट एवरीबॉडी इज यूज्ड टू इंडियन वेदर, इंडियन फूड, लेकिन तो नो प्रॉब्लम, होता है लाइफ में। लोग वेकेशन में भी जाते हैं, फिर भी घर वापस आना है क्योंकि बीमार पड़ता है। कहीं भी जाओ, होता है लाइफ में। लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये तो कुंभ के ऊपर कोई ऐसा, मतलब इट्स नॉट अ स्टेटमेंट अबाउट द कुंभ। कुंभ इज, जो मैंने देखा अपनी आंखों से, इतनी सुरक्षित, इतनी सेफ, इतनी सस्टेनेबल, इतनी स्वच्छ। आज मैं देख रही थी पूरा लैंड पे एक भी कचरा की छोटा सा पीस नहीं है। इट इज अमेजिंग। मैंने सारे कुंभ देखे 1998 के बाद, हरिद्वार और प्रयागराज की 2001 मेरा पहला कुंभ था। दिस ईयर अमेजिंग। इसलिए मैं कहती हूँ सब लोगों को, आप चले आए। इट इज क्लीन, इट इज safe, it is amazing. It is a once in 144 years opportunity. Sadhvi ji, we are living at a time when global conflicts are rampant. 2 wars are underway where, thousands of people have been killed and homes devastated. India took a unique neutral position against the war and for peace and dialogue.
How do you see the stand taken by India and Prime Minister Narendra Modi, who encouraged the dialogue and diplomacy? It's a beautiful, beautiful effort to bring about dialogue, to bring about diplomacy. यही चाहिए हमको. Dialogue. मेरा गुरु परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज हमेशा कहते हैं कि dialogue is like dialysis. जैसे dialysis हमारे kidneys को साफ करते हैं, detoxify करते हैं, ठीक इसी तरह से dialogue purifies us, cleans us of all of the conflict. But it's not surprising, क्योंकि हमारे honorable श्री मोदी जी, उनकी पूरा जीवन जिस तरह से उन्होंने जिया, उनकी connection to the culture, to the teaching, ये तो भारतीय संस्कृति है. India is a land जो सबको accept करता है, किसी को कभी reject नहीं किया, सबको accept किया था पूरी history से. India's arms are open, land is open, hearts are open, minds are open, वो सबको जोड़ते हैं. तो naturally honorable मोदी जी उसी दृष्टि से चीजों को देखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे इसकी conflict को solve करने के लिए. जी, Sadhvi ji, as we can see that you also work for United Nations, and you know every year they celebrate Yoga Day globally. So how you feel being the part of the India where you can represent, because you are not an Indian, still the kind of involvement you have in India and representing it globally? What do you have to say to the international people who wants to come to the country and do the spiritual practices? What will be your motivation to them? मैं अपने को इतनी भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे को ये अवसर मिलते रहता है कि यूनाइटेड नेशंस में जाओ, चाहे सनातन धर्म, चाहे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमारे सबके साथ शेयर करने का अवसर मिलता है. मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ. सबके लिए, केवल हिंदूज के लिए नहीं है, केवल इंडियंस के लिए नहीं है. मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारे शास्त्र में, हमारे संस्कारों में लोग बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये जो आंसर्स वो सबके लिए है, ये ट्रूथ सबके लिए है. और मैं हमेशा फेस कर रहे हैं आजकल, चाहे पर्सनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक, फिर अपनी मदर नेचर के साथ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, उसका सारे समाधान हमारे धर्म में है, हमारे संस्कृति में है, अपने शास्त्रों में है. और क्योंकि हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, हम सबके लिए जीते हैं. और हम ऐसे मानते हैं कि भगवान सब में है, हर जीव में, केवल इंसान नहीं, हर जीव में है. और जब हम ऐसे मानते हैं कि भगवान हर जीव में है, तो नेचुरली कहाँ कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ स्टीलिंग, कहाँ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, कहाँ ऑपरेशन होते नहीं है. तो जी. There will be just last question, because sure. I think at this time this question is very important, because as you know there are very narratives coming that if in Kumbh Hindus will not be united, they will be in danger, right? So परमार्थ निकेतन ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने इस नारे का विरोध किया कि जिन संतों ने इस पोस्टर को लगाया उनका भी विरोध किया. What do you have to say about this thing that in Kumbh Hindus need to be united or they'll be in danger? I just wanted to know your opinion on that. In general, always हमें हर समय एक होना चाहिए, हर समय united होना चाहिए. ना वो कहते हैं united we stand, divided we fall. And why be divided? जब अपने धर्म हमको सिखाते हैं, let all the noble thoughts come from all directions.
Truth is one. The wise call it by different names. जब हमारे शास्त्र में इतना सुंदर teachings होता है, तो why be divided? Why not be united? हमारी संस्कृति एक एकता संस्कृति है. धर्म एकता संदेश की धर्म है. It is a teaching of oneness. तो why not be united? देखो जो संगम, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, अलग अलग सब डिवाइन है. माँ गंगा अपने आप डिवाइन है, माँ यमुना अपने आप डिवाइन है, माँ सरस्वती अपने आप डिवाइन है. लेकिन जब प्रयाग में आते हैं, संगम में आते हैं, तो that शक्ति is multiplied. तो imagine हमारे सारे अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग परंपरा अपने आप डिवाइन है, दिव्य है. लेकिन सोचो अगर सब साथ ही साथ एक परंपरा प्रयाग में आ जाए तो सबको मिल जाए. Why not? It does not mean it doesn't mean become the same. It doesn't mean give up your differences, but it means come together as one. And ये अपना संस्कृति कहते हैं. जी साध्वी जी, absolutely right, and thank you so much for giving this precious time of yours to TV9 Bharatvarsh, and we hope to see you again.